शिवम त्यागी। अखिलेश जी ने कहा कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। कल रात को करीब 2 बजे के आसपास मेरे पास भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जाइए आप 24 में मेरठ से चुनाव लड़िए। मैं 3 लाख वोटों से जीतने ही वाला था कि मेरी आंख खुल गई। गजब आइडिया है। मतलब माना इस तरह की बातों का कॉपीराइट पहले राहुल गांधी पर हुआ करता था, अब बराबर का हिस्सेदार अखिलेश यादव जी भी हो गए। बड़े कमाल की बात है। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन धरातल से जुड़े हुए रहोगे भी या बस कुछ भी बोल देना है आके 80 जीतेंगे? कैसे जीतोगे भाई, बताओ जरा, कोई प्लान दे दो। 80 तो नाम भी दे दे अगर एक बार में बैठ के तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनकी सीटें तो छोड़ ही दीजिए। अब आगे आता हूं। समाजवादी पार्टी अपने अब तक के सबसे लोएस्ट लो में है, मात्र 3 सीटें इनके पास। टेलीप्रॉम्प्टर वाले नहीं देखना इनको बीच में, आप ही को मौका दूंगा इसके बाद। इसके बाद आप ही का नंबर है। टेलीप्रॉम्प्टर वाले नहीं, आप ही का नंबर है। आपके यहाँ क्या कीर्तन गाते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर वाले, उनको याद नहीं है, हम जैसे लोगों को सब याद है। ओके मनोज, इसके बाद गले से लेकर सब तक ताकत और आवाज दोनों बहुत अच्छी है। मुझे बोल लेने दीजिए फिर अपने समय पर। आप लड़ना क्यों? ताकत का प्रदर्शन। अरे जबान की ताकत। सर मैं क्या, मैं कोई समाजवादी का कार्यकर्ता थोड़ी ना, हाथ पैर से ताकत दिखाऊंगा। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अब आगे आता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज इनके पास 3 सीटें हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कैसे लेकर जाएंगे 80 सीटों पर? कुछ भी कह देते हैं। 2019 ले लीजिए, 2014 ले लीजिए, चलिए असेंबली छोड़ दीजिए आप। अब असेंबली को छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ इसलिए दीजिए क्योंकि वोट पैटर्न दोनों का अलग रहता है। आप भी मानते हैं कि जो लोकसभा में वोट करने का तरीका होता है आमतौर पर जनता का, वो विधानसभा में बदल जाता है। ट्रेंड ये कहता है कि 19 के बाद 22 आया और 22 में इन लोगों ने आपको कड़ी टक्कर दी। अगर आप उसे कड़ी टक्कर मानते हैं। मैं इस लाइन को अक्सर यूज करता हूं जो इन्होंने कहा था कि वो 36% हमारा वोट था और 42% भाजपा का। अगर हमारे पास 6% और आ जाए तो हम इनको 0 सीटों पर ले आएंगे। ये वही वाली बात नहीं है कि मेरी दादी को अगर मूछे होती तो मैं दादा कहता। 6% लाकर कैसे 0 पर कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, जरा बताइए। अब अखिलेश जी के उस पर आते हैं। ऐसा हो जाने वाला है, आप जानते नहीं है, समझते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बीच में और अधिकारियों के बीच में और राज्य से केंद्र में कितनी दिक्कतें हैं, आप जानते नहीं है। एक सेकंड के लिए तो मैं बराबर में बैठे बैठे कंफ्यूज हो गया कि कांग्रेस से है कहीं भाजपा से तो नहीं है, क्योंकि अनिला जी से ज्यादा बेहतर बातें बता दी इन्होंने अंदर की। ये इनसाइट जनता के पास नहीं है जी। जनता इस जोड़ी को मानती है और वोट करती है और आगे भी करेगी। और आज का माहौल यह है कि आपके पास कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। इतने बुरे हाल तो आज तक नहीं हुए। असेंबली के चुनाव में आपने देखा, अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव चल रहे थे, प्रियंका जी ने आना तक जरूरी नहीं समझा और ये टीवी स्टूडियो में आते ही कहने लग जाते हैं, ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कितने बड़े बाहुबली नहीं है आप धरातल पर कहीं भी। ये सिर्फ कहने भर की बात है। और अंत में एक और चीज पर आता हूं। आज के हालात ये हैं कि वो आप कितना भी क्रिटिसाइज करते रहिए, गाली देते रहिए, अच्छा बुरा कहते रहिए, बोलते रहिए, लेकिन जनता में जो माहौल है, एक तो केंद्र की नीति, इस देश के प्रधानमंत्री की नीति और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर, मैं ऐसा मानता हूं निजी तौर पर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड्स अपने 14 और 19 के तोड़ देगी। तैयारी इनको करनी है। मेरे पास एक 5 सीट वाली कार भी है, 7 वाली भी है, मगर इनको कौन सी देनी है गिफ्ट मुझे बता दीजिए, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन सीटें आपकी मिला जुला के भी उससे ज्यादा नहीं है। पर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, सैचुरेट कर गए आप, अब कितना रिकॉर्ड तोड़िएगा जी? 2014 से ऐसे ही कहे जा रहे हैं। वो नहीं एक चीज बताइए, उन्होंने कब नहीं 62 सीटें आई थी। बिल्कुल आई थी। उससे पहले उससे भी ज्यादा आई थी। अब कितना और रिकॉर्ड तोड़ना है? 80 है ना। अरे जब पूरा आसमान सामने है तो 80 है तो 80 आ सकती हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपको, एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क और डिंपल जी इस समय है, ठीक है। आप मुझे बताइए और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं कहता हूं 5 कैंडिडेट लाकर खड़ा कर दो आप। कांग्रेस के पास कोई है क्या टिकट लेने वाला? बताइए। जब आपका राष्ट्रीय महासचिव, आपकी इतनी बड़ी नेता भी आकर चुनाव में नहीं आना चाहती है, क्यों नहीं आना चाहती बताइए आप मुझे। आपको कैसे पता नहीं आना चाहती है? आई क्या बताइए। तो चुनाव होने दीजिए, आएंगे। पिछले इलेक्शंस में कितनी आई बताइए ना आप मुझे। कौन से इलेक्शन? ये जो अभी गए हैं पंचायत इलेक्शन। कितनी बार आई प्रियंका जी? अखिलेश जी, अखिलेश जी को भी गूगल करना पड़ेगा कि कहीं आई है कि नहीं आई। आई हो तो दिखे ना। उत्तर प्रदेश में प्रभारी है, तब नहीं आई। पैर नहीं है इनके दावों का। मोदी जी गए थे पंचायत चुनाव में और कुछ टॉपिक्स पे ना बोलने से पहले डिसाइड करना है, सबको हंसवाया कीजिए। वो कह रहे मोदी जी पहले हंस दो 5-10 मिनट। कह रहे मोदी जी गए थे क्या पंचायत चुनाव में? तो प्रियंका जी क्यों जाएंगे? अब प्रियंका योगी जी की जिम्मेदारी है। प्रियंका जी कहां प्रियंका जी और कहां मोदी जी? वो अभी सांसद भी नहीं। अच्छा, मैं इसका क्रक्स बताता हूं। इसका सार ये है कि आपने और प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में हार मान ली है और वहां से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। अभी हिमाचल में बोरिया बिस्तर बंधवाया था साहब का,
कितने वोटों से? भगवान करे इतने पे आप संतोष करते रहे। नहीं, हम ईश्वर से नहीं, प्लीज बीच में नहीं। देखिए, भगवान करें ये लोग हारने के बाद अपने वोटों पे संतोष करते रहें, ये दिन कंटिन्यूस बना रहे इनके लिए। ईश्वर से मेरी दुआ है, कामना है। और अभी कर्नाटक में भी दिखा है, अभी दिख रहा है राजनीति में सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है। बड़ा व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो बहुत लोग विश्वास करते हैं क्योंकि सही बोल रहा हुआ, लेकिन जब उसकी परतें खुल जाती है ना, तो कभी सत्य भी बोलता है, लाख सत्य बोलता हो तो भी कोई यकीन नहीं करता। उस स्थिति में हमारे साहब पहुंच चुके हैं इस देश में पहुंच चुके हैं। कोई यकीन करने वाला नहीं है। मैं गलत था? कोई यकीन करने वाला नहीं। आज के बारे में बीजेपी पे शुरू हो गए। कोई यकीन करने साहब के बारे में मैडम बैठी है ना, वो बताएंगे साहब। मुझे मौका दीजिए, मैं तथ्यों के बारे में तथ्यों से बात करता हूं, जो आधार रख के बताता हूं। मैंने यदि गिनाया कि यूपी में लड़ाई है तो मैंने गिनाया 3 डीजीपी 2 साल 2.25 साल रहने के बाद रिटायर हो गए, परमानेंट नहीं हो पाए, और 3 विभाग का डीजी थे। क्यों? डबल इंजन, ये डबल इंजन है ना। पर देखिए, खबर आ रही है बहुत जोर शोर से आजकल, ये प्रियंका गांधी यूपी का प्रभार छोड़ने वाली है। सुनिए, वो देश के नेता हैं। सुनिए, दूसरी बात, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं? ये पार्टी बताती है कौन ये, मतलब क्या संभावना है? राजनीति में क्या नहीं संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो क्या राष्ट्रीय रोल ले रही है प्रियंका गांधी? अरे राष्ट्रीय है ही है वो, राष्ट्रीय रोल। यूपी की महासचिव हैं। अरे भाई, ये संगठन की चीजें हैं। यहाँ देश के चुनाव की बात करें, कांग्रेस के संगठन का भी जब कुछ होगा देख ले। राहुल गांधी किसी पद पे नहीं ना आज की तारीख में ना, न संवैधानिक पद पे है, न संसद में है, न पार्टी के पद पे है। लेकिन दुनिया, एक होता पद, एक होता कद, एक होता पद, एक होता कद। पद भले पीएम का हो, लेकिन बैठने वाला का कद कितना है। और कभी कभी होता है भाई बहुत पार्शियलिटी हो रही है, पद कोई हो, बैठने का कद कितना बड़ा है। ये दोनों, ये बड़ी बात है। ये दोनों चीजें दोनों आज पूरी सरकार एक बीच, मैंने आप लोगों के बीच में किसी की बीच कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की सरकार, पूरी एजेंसियां साहब की, पूरी पार्टी संगठन की, पूरा आरएसएस किसके पीछे दिन रात लगा पिछले 8 वर्षों से? राहुल गांधी के ना। दिन रात उन्हीं को तो कोसता है, उन्हीं को उन्हीं को तो नेस्तनाबूद करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाता है। क्यों? बोलिए। मैं सम्मान, कोई चीज तो है ना। मैं सम्मान कहना चाहता हूँ कि हंसने का कॉपीराइट सिर्फ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के पास नहीं है खाली। कभी कभी आदमी तारीफों में इतना आगे बह जाता है। इसकी तारीफ में अब कौन कर रहे थे मेरे बराबर में अभी बैठे हुए राहुल जी की तारीफ? उनको इंटरनेशनल नेता बता दिया, कद और पद की बातें बता रहे। जिसकी बीच में नहीं, आपको नहीं बोलूंगा, आप मत बोलिए। दोनों आपस में एक एक करके करते ना, फिर उसके बाद अंत में देखिए। आप मुझे एक चीज बताइए, वो कहते हो राहुल गांधी का जो कद है ना, वो तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर निकल गया, इंटरनेशनल लीडर हो गए। कोई और 7 लोग के नेता तो नहीं हो गए वो? मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती आकाश और सब जगह के नेता। 10 सेकंड प्लीज सर, 10 सेकंड आप पूरा पढ़िएगा उनके बारे में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किसी भी नेता की एक्सेप्टेबिलिटी वोट से तय होती है। मेरे देश में तो कम से कम है ना, पार्टी में इनकी होती ना हो वो अलग बात है, होती ही नहीं। अगर राहुल गांधी किसी पोजीशन पर है ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते ही नहीं, वो पार्टी के सर्वा है नहीं, तो 65 वो एसी वाले कंटेनर लेके उनके पीछे पूरे देश में क्यों घूम रहे थे आप? खड़गे जी के पीछे घूमते ना फिर आप, या फिर सोनिया जी के पीछे घूमते। लेकिन वो है और वही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान से बाद या पहले कांग्रेसियों के दिमाग में वही है। उसमें डिबेट कहां है? उसमें डिबेट कहां है? वही तो कह रहे हैं, कोई पद नहीं है उनके पास। और देखिए, कांग्रेस का चेहरा तो है ना। कांग्रेस का चेहरा नहीं है, पार्टी के सर्वे सब कुछ। अगर वो कुछ नहीं है तो हर मीटिंग में वही। अच्छा, एक सेकंड अखिलेश जी, जल्दी से बोलिए। देखिए भाई बहुत एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो एक कमर्शियल पायलट है, जो जूडो, कराटो, कमांडो, ब्लैक हैट, अच्छा स्विमर, जो स्विमिंग बहुत अच्छा करते हो, सब कुछ जो योग्य है, वो सब कुछ योग्य है। दूसरा जिसकी डिग्री कॉपरी हो, शरद प्रधान, इसके बाद आप ही का नंबर। ये योग्यता है एक प्रधानमंत्री। ओके, शरद प्रधान को लाइए, शरद प्रधान। ओके, एक सेकंड, ओके, 1 सेकंड। शरद प्रधान, राहुल और प्रियंका का क्या रोल रहेगा आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में? राहुल और प्रियंका, क्या कोई रोल रहेगा उनका? देखिए,
मुझे ये नहीं समझ में आता ये कौन सी लॉजिक से जो लोग बोल रहे हैं कि कोई पद नहीं होल्ड कर रहे, पद चाहिए कैंपेन करने के लिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, पद की। अगर राहुल गांधी और प्रियंका का पॉपुलैरिटी है, उसमें कोई शक नहीं है, तो वो कैंपेन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये बीजेपी की विशफुल थिंकिंग है कि वो लोग ना शामिल हो। ये पता नहीं क्यों बीजेपी ये सोचती रहती है और सारा घूम फिर के, लेकिन अब की बार उनके पास, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट अलग है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आगे आगे रहेंगे। लेकिन बीजेपी, मुझे लगता है, मुझे शक है कि बीजेपी ये चाहती है कि वो राहुल वर्सेस मोदी हो जाए, क्योंकि बीजेपी का हर इलेक्शन में यही उद्देश्य रहता है। और अब राहुल गांधी को क्योंकि पप्पू नहीं बोल पा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो वो काफी विचलित है बीजेपी के लोग, मुझे लगता है। इसीलिए बार बार वो घूम फिर के इस तरीके के सवाल लाते हैं। मुझे लगता नहीं, इस मेरा सर पैर का सवाल कि कोई पद नहीं होल्ड कर रहे, तो क्यों आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में आप मानते हैं राहुल प्रियंका का रोल रहेगा, कांग्रेस का रोल रहेगा? ये सवाल है मेरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जहां तक कैंपेन का सवाल है, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अब बीजेपी अगर नहीं चाहती है ना रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अनिल जी, आप इस टक्कर को मोदी वर्सेस राहुल बनाने की साजिश कर रहे हैं, दिख रही है, ताकि आप अखिलेश यादव को हरा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ है कि अभी शरद प्रधान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये विशफुल थिंकिंग है कि राहुल वर्सेस मोदी जी हो जाए, ठीक है। और मैं क्या, प्रधान जी, अभी आप अखिलेश जी को सुन रहे होंगे कि हमारे नेता जूडो बहुत अच्छा करते हैं, हमारे नेता स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं, हमारे नेता जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, हमारे नेता जो है इंटरनेशनल ब्रांड की टी शर्ट पहनते हैं, हमारे नेता जो हैं चार्टर्ड प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, तो वो बिल्कुल मोदी जी के वर्सेस खड़े हो सकते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन इन्होंने राहुल जी की गिनवा दी हैं। ये हमारी कोई विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये इनकी विजुअल थिंकिंग है कि राहुल जो है वो सबसे बड़े नेता रहे। हम 9 दुर्गों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, इनके 9 लाख का सूट नहीं पहनते हैं। अब प्रधान जी, मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में भी नहीं बोली थी, मैं मतलब मेरे कान में से खून निकल रहा था। सॉरी, अब मुझे झूठ कोट करके बता रहे हैं, झूठ का सहारा लिए बिना ये लोग बोल नहीं पाते। पार्टी में केवल और केवल 2 देवियों की पूजा होती है, हाँ, कौन सी? माँ सोनिया और प्रियंका देवी। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। सुबह शाम उनकी आरती उतारना, उन्हीं से प्रार्थना करना, उन्हीं से मांगना कि हमें कोई पद मिल जाए, हमें कोई सीट मिल जाए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन से देख रहे हैं? ये बात कर रहे थे कि मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करता हूं, तो करिए स्टैटिस्टिक्स पे बात। इंटरनेशनली फिर प्रूव हो गया है कि अगर सबसे लोकप्रिय नेता कोई है पूरे विश्व में तो नरेंद्र मोदी जी हैं। बारंबार सारे चुनाव में प्रूव हो गया है कि सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। अगर आज नहीं, कल की रिपोर्ट, एक सेकंड, कल की रिपोर्ट है, पूरा आगे मैं भेज दूंगी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी अगर किसी देश की जा रही है तो वो भारत की। मोदी वर्सेस राहुल होगा यूपी में या नहीं होगा? अरे हमें क्या मतलब, ये प्रियंका को दे, सोनिया को दे, खड़गे जी को दे, फलाना को दे, ढमकाने को दे, अखिलेश जी को दे, हमारी बला से एक सीट है ना, वो भी गायब। शरद प्रधान ये कह रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनको कहने दीजिए। विश्लेषक कहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी से। कुछ नहीं चाहते, चाह ये रहे हैं कि जो एक सीट बची है वो भी बची रहे, वो भी नहीं बचने वाली। अमेठी से हार गए, भाग गए साउथ में। ये बताइए, वो दिखाने लायक नहीं रह गए, किस मुंह से वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे? कांग्रेस में सब गायब हो गई। अभी शिवम ने कहा ना कि चुनाव पे प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, कहां थी मैडम, कहां थी मैडम? केवल भाषण देने से क्या बहुत बड़ी नेता हो जाती है? माइक थमा दिया क्योंकि वो सो कॉल्ड परिवार से है, कर्नाटक में मिली थी, गांधी परिवार की एक भाषण पे मोदी जी चुप हो गए थे। प्रियंका गांधी के एक भाषण पे चुप हो गए थे जब बताया प्रियंका जी ने कि किस तरह से हमारे परिवार के लोग। मनोज सिंह काका, उसके बाद आ रहा हूँ शरद प्रधान, आपको भारतीय जनता पार्टी एक्शन हीरो है, बीजेपी का। अरे आप रुकिए कि आप ही बोलती रहेंगी, कोई हीरो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को बर्बाद करने वाले चाहे आप इकोनॉमी पे बात कर लीजिए, सुरक्षा पे बात कर लीजिए, सामरिक व्यवस्था पे बात कर लीजिए। योगी हमारे एक्शन हीरो हैं। इनका गला खराब हो रहा है, जो है अपराधीकरण पे अंकुश लगाए। अरे जो अतीक को गोदी में पाला करते थे, अरे गोदी में पालने को तो चाइना को पाल रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपको आंकड़े पता नहीं है? साथ खड़े होते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी, आपको पता नहीं है? सबसे ज्यादा ओके मनोज सिंह, राम रहीम के अनुसरण करते हैं लोग।
अनिला जी, अब मनोज की बारी। बापू को माला पहनाने वाले लोग यहाँ चरित्र का बखान करेंगे? आपको शर्म आती नहीं आती है? पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेटियों के साथ क्या हो रहा है? राम रहीम को और आसाराम को जाके माल्यार्पण करने वाले लोग जो इस देश में बलात्कार और हत्या का दोषी हम वो लोग चरित्र बताएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आज की घटना की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आज यूपीएससी का तैयारी करने वाला आशीष एक दलित लड़का पुलिस के प्रताड़ना से आत्महत्या कर लिया। आप अगर उधर चले जाइए हसनपुर में, अमरोहा में एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। मेरठ में एक बेटी को गोली मारी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ कितनी बर्बरता होती है। उन्नाव में आए दिन अपहरण और बेटियों की हत्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, वो जो गुंडे हैं, इनका कन्नौज का सांसद है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थाने में जाके तांडव कर रहे हैं। पुलिस चोरी कर रही है, पुलिस चोरी कर रही है। आपको सिर्फ नोएडा बस करके गांव ग्रामीण भारत की कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 5 गांव का आप नाम नहीं बता सकते। आपको आपके चश्मे से सब अच्छा दिखता है, कुछ नहीं मालूम है आपको। आपसे मैं पूछ दूं कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कितनी भर्तियां हुई बताइए? क्या मालूम है आपको? कुछ भी मालूम है आपको? कुछ मालूम है? रोटी कपड़ा मकान किसी चीज की कोई नहीं जानकारी है। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने 1090 दिया। मनोज, अब आपसे समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया। समाजवादी पार्टी ने हटाइए मनोज सिंह काका, अब आपसे मेरा सवाल, आपसे मेरा एक सवाल है। मनोज सिंह आपसे मुखातिब, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में? क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं इस बार अमेठी से भी हम अपना उम्मीदवार रायबरेली से भी उतारेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। राजनीति में किसी को हम रोकने वाले नहीं हो सकते। और कोई भी सत्ता दल या चाहे कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहे कि फला को मैं रोक दूंगा, लड़ने नहीं दूंगा, तो वो कम से कम राजनीतिक और लोकतांत्रिक तो नहीं है, वो तानाशाह है। इस तरह के बयान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता दे सकते हैं। मत सीधा जवाब नहीं। अब से पहले आप देते थे ना, आप साथ देते थे जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ता था रायबरेली अमेठी, आप उम्मीदवार नहीं उतारते थे। इस बार आपने ये क्यों कह दिया कि हम उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, इसलिए कह दिया कि वहां सबसे ज्यादा अगर कोई उस संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल के विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। यह भविष्य के गर्त में है कि कब कहां कौन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने यह स्पष्ट करा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस तरह की रणनीति बनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही जीरो पे लाया जाए। और यह शाश्वत सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे ला देंगे तो इनकी जो हेकड़ी है ना, एक शेर है, मैं खत्म कर रहा हूं। एक शेर है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो बहुत लोग था। अरे बहुत अखिलेश यादव थे। नहीं, बहुत लोग थे। और केंद्र में मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस भी थी। अरे केंद्र में मनमोहन सिंह एक जमाना में 300 से ज्यादा। सुन लीजिए, समझ कर बोलना बहुत जरूरी है। अरे भाई, उधर मनमोहन सिंह थे, उधर अखिलेश। किस पर निशाना लगा? सरकार पोषित बाबू को जल्दी से प्रवक्ता बनाया जाए। सरकार पोषित बच्चा बेचैन है। शरद प्रधान इतना घुमा, शरद जी कुछ कहना चाह रहे थे। ऑलराइट, शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे थे। शरद जी बोलिए। और सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी ने वैभव का बोलने देना, ये तो डिबेट का नरेंद्र मोदी बुलाते ही क्यों हैं? शरद जी बोलिए। हाँ बोलिए, ये भाषण दे लेंगे। हाँ बोलिए। ऐसा लग रहा है कि डिबेट अनिला सिंह और मनोज काका के बीच में है, बाकी लोग फालतू में बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो बीजेपी की प्रवक्ता भूल रही हैं, बड़ी महिला सुरक्षा की बात कर रही है, महिला सम्मान की बात कर रही हैं, और क्या कमाल कर दिया है योगी जी ने और मोदी जी ने, वो ये भूल रही कि हर स्टेज पे इन्होंने साथ दिया है बलात्कारियों का। चाहे वो कुलदीप सेंगर की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, ये लोग आज की डेट में बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। वो लड़कियां जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, रेसलर्स जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ, उनका कोई पूछ नहीं है। उनके साथ वो जो दुर्व्यवहार किया गया जिस दिन पार्लियामेंट इनॉग्रेट हुआ है, वो बताता है कि महिलाओं का कितना सम्मान करती है बीजेपी। शर्मनाक काम है। कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी किसने कराई थी भाई? करके बलात्कारियों के साथ कराई थी। इससे ज्यादा कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी भी योगी जी ने कराई थी। कोर्ट ने अनिला सिंह जी सुनना भी, सुनने की भी क्षमता रखिए।
हाई कोर्ट हर केस में हाई कोर्ट का पढ़िए, आपको कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो है, आपकी नॉलेज इज जीरो, योर नॉलेज इज जीरो। अनिला सिंह चिल्लाने के और कुछ नहीं करती, नंबर बढ़ाना चाहती है। अच्छा वो क्या और एक साथ बोलेंगे, दर्शक कुछ नहीं सुन पाएंगे। एक सेकंड मनोज, बार बार बीजेपी आरोप लगाती है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठाते हैं सब लोग, आप नहीं उठाते, आप उस पर शांत हो जाते हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है और आपके मंच के माध्यम से आज स्पष्ट कर रहा हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और मैनपुरी की सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने कहा कि जो भी बलात्कारी हो, जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ही उसका पोषण करे, सरकार ही उसके प्रदर्शन मतलब ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जरा सा भी संवेदना हो तो उन बेटियों के प्रदर्शन में जाके मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शिवम जल्दी से उसके बाद आ रहा हूं। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गायत्री प्रजापति वाले हैं वो इस तरह की बातों पर ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। और कुछ लोगों में बीजेपी के प्रति इतना जहर है कि बेशक चाहे 60 70 80 कुछ भी पार कर जाए लेकिन नफरत कम नहीं होती। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, टेलीप्रॉम्प्टर का बराबर में ये म्यूजिक की आवश्यकता है ही नहीं। पोषित प्रवक्ता, अरे मुझे पीछे से म्यूजिक चाहिए ही नहीं, मेरी आवाज अच्छी है, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ही नहीं, आपने इनको बुलाया, भाई कमाल की बात है। मुंशी कैमरामैन भैया एक बात कही तो लगा दो, ये नहीं बोलने दे रहे भाई, बोलने दीजिए मुझे। मनोज, शिवम ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, शिवम ने आपको डिस्टर्ब किया। मनोज ऐसे सौदा कर चुके हो, मनोज ऐसे ऑडियो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आप सौदा कर चुके थैंक यू। अब मैं सिर्फ अंत एक ही चीज कहना चाहता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर पर जरूरी है, इस देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं, लेकिन वो आज तक कभी एक बात को दोबारा रिपीट नहीं किया। और ये जो विपक्षी प्रवक्ता है ना, इनको बुला लो किसी भी टॉपिक पर, अगर घूम फिर के वहीं ना पहुंच जाए, सब A to Z रटी रटाई। अखिलेश प्रताप सिंह, उसके बाद खत्म, टाइम खत्म हो गया, क्लोजिंग अखबार सुनाना है आके, क्लोजिंग अखिलेश क्या है, जनता बताती है ना, जनता बताती है, रोजगार बताती है रिजल्ट के नेता कौन कितना बड़ा है। अखिलेश प्रताप कुछ नहीं होता, जनता बताती है। आप रहे हो, बीपी बढ़ गई तुम्हारी, बुनियादी सवालों पे बीपी बढ़ गई तुम्हारी। अखिलेश जी पड़ेगा, रुक जाइए, देखिए अरे दोनों साथियों आपस में तो मतलब एनडीए का मतलब है, एनडीए का मतलब है, एक अखिलेश जी का प्रवक्ता है और दूसरे अखिलेश है, दोनों ही एक दूसरे को नहीं बोलने दे रहे। एनडीए का मतलब है आज के तारीख में देश में, एनडीए का मतलब है नेशनल डिजास्टर अलायंस।